बाला। उस्मान। बाला। कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। अलाउद्दीन। खुश आमदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। बताओ क्या सूरत हाल है? भाई। फरहान भाई। सोफे को हम पकड़ कर ले आए हैं और अब वो कैद खाने में है, मगर उसने कुछ बताया नहीं अब तक। उगलवा नहीं सके हम। उगलवा लेंगे उससे, उगलवा लेंगे। शुक्र है खुदा का, तुर्कमान सिपाहियों को अपने साथ शामिल करने में आप कामयाब हुए। अयाज साहब जीते रहें। मुश्किल वक्त में हमारा सहारा बनने के लिए शुक्रिया। तुर्कमान सलामत रहें। इस राह में हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। और बाकी सरदार कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रहे। वो लोग पीठ दिखाकर निकल गए। सिपाहियों के भेस में तुर्कमान सिपाही जाहिर हुए होंगे तो ओलोगान काफी हैरतज़दा हुआ होगा। आज उस ओलोगान का किस्सा ही खत्म हो जाता। मगर क्या? एहसन बिके खातून और उसका बेटा सरगुन फौज के साथ वहां पहुंचे और जंग रुकवा दी उन्होंने। कौन है ये एहसन बिके खातून? एहसान बेके मंगोल सरबरा औलजायतो खान की बेटी है होलोफेरा। अब उसके सर्द खत्ते में आने का मतलब है कि कबीले की वापसी मजीद मुश्किल हो जाएगी बाबा। ज़ोज़ाया, ये गंदी नशिस्त उठाओ यहाँ से। हमारी शान के मुताबिक लाओ। जैसा आप कहें। तुम्हें अपनी बेटी मिल गई, लेकिन कभी उससे मिल नहीं पाओगी। आखिरी बार मरने से पहले एक दफा, बस एक दफा बता दो कि सच क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत, मैं तुम पर मौत से कबल एक आखिरी एहसान करने वाली हूं। क्या चाल चलना चाहती हो फिर से? कौन सा नया खेल है ये? भरोसा नहीं है तुम पर, तुम पे यकीन नहीं कर सकता। यकीन करना होगा उस्मान। कितने सालों से इस लम्हे का इंतजार किया है मैंने। इसको साजिश कहो या कुछ भी, एक दिन में नहीं किया मैंने। सब्र के साथ इसका ताना बाना बुना है। मैंने तुम्हारी औलाद को जुदा कर दिया तुमसे उस्मान। मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। मैंने तुम्हारी बेटी को तुम्हारी नस्लों के दुश्मन ईसाई के तौर पर परवान चढ़ाया है उस्मान। सोचो, यकीन नहीं आ रहा तो बाला से पूछो, सबूत दिखाया था उसको।
यकीन तो करना पड़ेगा उस्मान। वैसे तुम्हारी इस बेटी की दिलचस्प कहानी सुनाऊं मैं? वो भेड़िया और लाचार हिरन जो थी, मुझे मार नहीं सकता तुम उस्मान। ओह, ऐसा है। तुम्हारी बीवी बाला तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। नहीं उस्मान, रुक जा। हमारी बेटी कहाँ है सिर्फ इसे मालूम है। क्या कह रही हो ये बाला? बाला, क्या कह रही हो ये? ऐ मेरे खुदा, उनकी हिफाजत करना और बाहिफाजत मेरे पास लाना। हमेशा ही अमान में रखा है उन्हें। मैं दिलो जान से आपसे दुआ करती हूँ। उनकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ मैं। उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे मेरे खुदा। कैसी हो तुम होलोफेरा? तुम कुछ थकी हुई लग रही हो। नहीं, ठीक हूं मैं। जब आप लौट कर आते हैं तो हर बार जिस कदर खुशी होती है उसका अंदाजा नहीं है आपको अरहान। और ये खुशी तुम्हारी आंखों के रास्ते मेरे दिल में उतर जाती है। तुम अंधेरी रातों में सितारा बनकर मेरे रास्ते को रोशन करती हो और जानती हो मुझे खुद तक ले आती हो होलोफेरा। एक वक्त था जब दुख से दिल शिकस्ता थे हम, लेकिन आपकी मोहब्बत ने हर दुख मिटा दिया। आपको कुछ हो जाता तो क्या होता मेरा? शुक्र है कि अब तन्हा नहीं हूं मैं। अब मिलकर इंतजार करते हैं हम दोनों। जानता हूं मैं ये बात। मेरे पीछे मेरा रास्ता देखने वाले लोग मौजूद हैं। जब तुम लोग मेरे पीछे हो तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा लौट कर आऊंगा होलोफेरा, हमेशा। तुम बताओ मुझे, ये जो बहादुर मेरी औलाद है तुम्हारा साथ अच्छे से निभा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बेहतरीन साथी है ये मेरा, मगर आप ही की तरह ये भी चैन से बैठने वालों में से नहीं है। देखो तो जरा। और हान बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो होलोफेरा। चलो, मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। चलो। वाह, ये तो कमाल हो गया।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हाथून अपने बेटे से कहता है कि उस्मान के लिए मैं सारे रास्ते बंद कर दूंगा, वो अपनी बेटी ज़रूर देगा। फातिमा जल्द या बदर तुम्हारी बीवी बनेगी। ये सुनकर सारगुन बहुत खुश होता है। बाहर बेगम अलबई से कहता है ये औरत हमें इस्तेमाल करेगी और मारेगी, हम क्या करेंगे? तो अलबई कहता है ये इतना आसान नहीं है बेगम, मैंने यहाँ पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत अदा की है, ना ही तुम और ना मैं किसी को अपनी जाने लेने देंगे। बेगम पूछती है तुम्हारे दिमाग में क्या है? तो अलबई कहता है हम इनके खिलाफ सबसे बड़ी साजिश करेंगे। इधर बला खातून दोनों अपने साथियों के साथ घोड़े दौड़ाती हुई कहती हैं हमें जल्द जल्द पहुंचना होगा हरीसू से पहले, अगर वो औरत तो बोली तो हम जल्द हलीमा को तलाश कर लेंगे। हलीमा बेटी आ रही हूँ, बेटी मैं आ रही हूँ। इधर उस्मान सब अपने सिपाहियों के साथ तो घोड़ों पर आते हैं और एक मकाम पर खड़े होते हुए कहते हैं अब हम रास्ता तब्दील कर लेंगे, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि उन्हें हमारे निशानात ना मिले। और हान कहते हैं सिपाहियों घोड़े के नल के निशान में टाल दो। एक इत्तेसादी वो घोड़े दौड़ा रहे होते हैं और पीछे मौजूद सिपाही जड़ी के जरिए निशानात तो हटा देता है, मगर उलगान उन्हें देख जाता है और फिर से चमका दे रहे होते हैं। उस्मान कभी कोई निशान नहीं छोड़ता। उलगान कहते हैं वो जो चाहे कर ले, इसकी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएगी, चलो उन्हें अतराफ से घेर लो। इधर सरदार अयाज संदूक से बड़ी गाड़ी लेकर उस्मान साहब तक जा पहुंचता है और गाड़ी से उतरने के बाद कहता है हुजूर सारा सोना ये है। तो उस्मान साहब कहते हैं अब इस मुश्किल वक्त में हमारा शाना बशाना खड़े रहे अयाज साहब, अल्लाह आपकी सलामत रखे। इसलिए मैं दौलगान उस्मान साहब तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं खुश आमदीद उस्मान, तुम आज अपनी जान से हाथ धो बैठोगे, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे औलाद को दुआ कर दूंगा। ऐसा सुनकर उस्मान साहब कहते हैं बेड़े का सिलसिला उन्हें सिर्फ वो इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि लोमड़े ने ख्वाब देखा है, तुम जैसे बहुत से लोग ने सरजमीन पर आए, लेकिन फिक्र ना कर तुम्हारा जब मेरी तेज तलवार से होगा। उलगान तलवार निकालते हुए कहता है तो आज फिर हिसाब पूरा करेंगे। उस्मान साहब अयाज साहब से कहते हैं सोना ले। उस्मान साहब की सिपाही उलगान पर चढ़ जाते हैं। इधर बलातून खवातीन के साथ खान का जा पहुंचती है। बदतीन लिबास में अलाउद्दीन इनके पीछे खड़ा होता है। दरवाजे पर मौजूद सिपाहियों बला खातून से कहती हैं हम राह बलोसिका से मिलने आए हैं। तो सिपाही कहता है हम आज मेहमान के आने की कोई इतला नहीं मिले। तो हलीफा उसे कहती है क्योंकि इसको खुफिया रखना था। फिर इसके पास जाकर फोन कहती है कुछ दिन से हम अजीम जवान की हाँ से है, तो फिर आपको वहाँ से किसने भेजा? हलीफा कहते अजीम पादर बोने गोने उन्होंने हमसे राह बलोसिका से मिलने को कहा। ये कहते हैं साथ ही वो निशाना सिपाही को दिखाते हैं और कहते हैं बहुत सी अहम चीज़ है जिनके बारे में हमने उन्हें बताना है। निशाना देखकर साथी सिपाही सर झुकाते हुए कहता है हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, आगे बढ़िए। ये सुनते साथी वो सब अंदर दाखिल हो जाती हैं।
इसके बाद आगे सारे किले में सोफिया अपने सिपाहियों को देखते हुए कहती हैं वो आया उन्हें मारा उनकी जगह ले ली। हाँ, तो सिपाही कहते हैं माल लाने वाले ने कहा था कि मार्कोस बीमार है। सोफिया उससे से कहती है अहमको, बेवकूफ़ो, जाहिलो, खुद तो क्या तुम्हें इस पर यकीन है जबकि वो रह गए हैं। तो वो जानते थे अपनी मौसी और फाज कहते हैं। साथ ही सोफिया चौंक जाती है और एकदम से कहती है लानत हो वो अर्श की पीछे है, जल्दी करो सिपाही, ये कहते साथ ही सोफिया भाग पड़ती है।